हेलो दोस्तों, तो देख रहे हैं आप लोग को मैं बताया हूँ कल ही कि अपन लोग डेली का एक दो वीडियो छोड़ेगा। ठीक है, तो मतलब डेली व्लॉग। ठीक है, तो मैं इस रास्ते पे हूँ और ये बड़ी बड़ी जो ट्रकें आ रही है देख रहे हैं। तो ये रास्ता जो हमारे कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में है, आई मीन हम लोग जब रायपुर से आते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग फरसगांव ब्लॉक क्रॉस करते हैं तो कोंडागांव पहुंचते ही अपन लोग को जो है नारंगी नदी मिलता है। ठीक, नारंगी नदी वाला जो पुलिया मिलता है, उस पुलिया को क्रॉस जब अपन लोग करते हैं तो एक रास्ता मिलता है बाईपास। आई मीन इस रास्ते से जो है आप लोग को ये जो रोड है हैवी लोडेड व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। आई मीन आप लोग देख रहे हैं यहाँ से जब आप लोग नारंगी नदी जो एक पुल है वहाँ से क्रॉस होंगे, उसके पश्चात आप लोग वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे आएंगे। तो मैं क्या है उस रास्ते से आके इस चौक पे आया हूँ, जहाँ से आपको ये वाला जो सीधा रास्ता जाते हैं, ठीक है, जो सीधा रास्ता जाएगी वो हमारा बस स्टैंड के लिए जाती है। रास्ता जो ये जो जा रही है गाड़ी, ये गाड़ी निश्चित ही वहाँ बस स्टैंड के आसपास निकलेगी। ठीक है, तो हमारे कोंडागांव का नया भी बस स्टैंड के आसपास जाएगी। और आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये जो है एक चौक है। ठीक है, चौक है, तो ये जो रोड है जो यहाँ से गाड़ी आना जाना करती है, ये जो सीधा जाती है जो गाड़ी, वो गाड़ी जा रही है, तो वो गाड़ी जो है बस स्टैंड के लिए जाएगी। और इधर जो एक रोड जाती है, ये रोड हमारा माकड़ी के लिए जाएगी। ठीक है, माकड़ी के लिए जाएगी। और ये रोड जो है हमारा कोंडागांव जो है कलेक्टेड रोड में जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें अब मैं सोचा कि आपके लिए क्या बनाऊं, बट जब मॉर्निंग के टाइम पे मैं कहीं जाता हूं डेली रूटीन कुछ बनाने के लिए, तो मॉर्निंग के टाइम पे मेरे को ना क्या है आपको बताऊं तो टाइम नहीं मिलता। जैसे ये पास मेरे को अच्छा खासा कंटेंट मिला था, क्योंकि आज का जो दिन था यहाँ कोंडागांव वाले आम वाला जो त्यौहार होता है, वह त्यौहार मनाने के लिए जो मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं आते समय अगर होंगे तो बनाऊंगा साथ में बोला था, बट फीडबैक भी लेता तो फीडबैक भी नहीं ले पाता, क्योंकि टाइम अकॉर्डिंग जानते हो आप लोग। तो अभी आया हूँ तो मैं सोचा कि इस आसपास ही कुछ बना दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है रास्ता छेकने वाला काम कर रहे थे और इस रोड से काफ़ी सारे व्हीकल्स है जो चलते हैं। देख रहे हैं कार आ रही है और बड़ी बड़ी ट्रक है, जो हैवी लोडेड जो व्हीकल्स हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस रास्ते से चलते हैं। तो इस रास्ते से जो चलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको जानने को मिलते हैं। तो आप लोग को मैं कुछ कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा ऐसे सोचा, बट जो है जाता हूं तो फिर क्या है टाइम अकॉर्डिंग जो है जितना कवर कर पाता हूं। चलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं जब भी होता है अच्छा चीज़ दिखाने का आप लोग को प्रयास करूँगा। आप लोग अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आप लोग को काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलेगा, और मिलेगा ही 100%। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। और ये जो रोड है थोड़ा सुविधा हुआ, क्योंकि इधर से जब हम सिटी होते हुए जाते हैं तो क्या है ट्रैफिक का जो है प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। जब हम लोग कोंडागांव पहुंचते हैं, जब रायपुर से आने के टाइम पे कोंडागांव पहुंचते हैं, तो एक रास्ता है जहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं। वहाँ से अगर आप लोग निकलोगे, आपको सिटी से नहीं जाना है, तो आप लोग सीधा कहाँ जा सकते हो, जो है हमारा बस स्टैंड चिखलपुट्टी, जो हॉस्पिटल है जिला हॉस्पिटल, उससे आगे निकल सकते हो। तो कोंडागांव वाले को तो पता ही होगा, बट जो बाहर के लोग हैं उनको पता नहीं होगा। तो ये भी रोड है कि कोंडागांव के आउटर से एक बाईपास रोड बना है, जो आपको दोनों ये जो बाईपास रोड है NH30 के आगे पीछे जोड़ता है। मतलब यहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो भी NH30 मिलेगा, आगे जाएंगे तो भी NH30। और ये जो रास्ता है हमारा माकड़ी के लिए जाती है, तो माकड़ी के लिए जाती है और उमरकोट के लिए जाती है। तो निश्चित ही ये जो रास्ताएं हैं ये हमारे ओडिशा को टचअप करती है और काफ़ी सारे विलेजेस को कवर करती है। तो इन रास्तों से होकर हम लोग अपना जर्नी जो है कंटिन्यू रखते हैं। डेली का हमारा ये रास्ता है। ठीक है, डेली तो नहीं कहूँगा, बट कभी कभी इस रोड से गुजरते हैं। तो यहाँ पे मैं देखा तो मेरे को लगा कि ये जो रास्ता देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा रास्ता बना है। तो चलिए यार मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे, और आप लोग को मैं दिखाता हूँ आज का जो डेली रूटीन वाला जो कार्यक्रम है। ठीक है, तो मैं कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों को मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। ठीक, तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देखोगे, और इस रास्ते से गाड़ी कितनी चल रही है वो सारी चीज़ों को देखो आप। ठीक है, तो ये जो रास्ता है और बाईपास रास्ता है, हालांकि ये रोड को थोड़ा सा सही तरीके से बनाया गया है, क्वालिटेटिव रोड है।
और काफ़ी सारे लोग इस रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन आवागमन करते हैं। तो इधर से जो है बस ही चलती है उस रोड से जो हमारे ट्रैफिक वाला जो रोड है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए आप लोग और फिर ऐसी जानकारी अपन लोग आपको देते रहेंगे, ठीक। तो बताऊंगा कि मैं ये जो है कोंडागांव में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए बने रहिए। ऐसा कभी कभी मौका मिलता है और हमारा दिमाग है ऐसा कि नहीं यार कुछ चीज़ें बता देते हैं। इसको तो कई लोग को समझ में भी नहीं आया होगा, बट क्या है कंटेंट नहीं तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। जब साइड पे या तो फील्ड पे रह के हम कुछ चीज़ें किसी को बताते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का फीडबैक लूँ, बट उस टाइम का यूटिलाइज समय निकालना पड़ता है। समय किसी के पास रहता नहीं है। जो भी है सारा चीज़ एक्सक्यूज़ देके आप लोग को बहाना बनाते रहते हैं, वो सब फालतू है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जर्नी और फिर मैं आपको बताता हूँ और फिर दिखाऊँगा। चलिए बने रहिए, मैं लोग दिखाता हूँ और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो, मेरे पीछे का वीडियो देखिए आप लोग। तो हाय दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ जो है आत्मानंद स्कूल के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं पैदल पैदल। और मैं जो जैसे यहाँ से निकला था, ठीक है, घर से, तो एक आत्मानंद स्कूल के सामने ही 2 बच्चे आ गए थे, इधर जाऊँ उधर जाऊँ रोड के बीच में। तो ये ऐसा जो है देखने को मिलता है। ये जो है नेक्स्ट स्कूल जो अपना जहाँ से मैं निकला था वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे ये जो रास्ता है, तो यहाँ पे बच्चे लोग जो है चल रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये आसपास जो बच्चे लोग हैं वो बच्चे लोग लड़ाई कर रहे थे, देख रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रास्ता में जाते जाते हम लोग देखते हैं। तो एक दंडवन करके, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र है ये, तो ये ऐसे नाम जो है हमारे इस बस्तर ज़िला में बस्तर संभाग में जो देखने को मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में विज़िट करवा रहा हूँ। तो देख रहे हैं ये जो है कच्ची रास्ताएँ हैं और इन रास्ताओं से होते हुए हमको सामना करते हुए देख रहे हैं यहाँ पोर्ट होल्स बने हुए हैं। काफ़ी सारे पोर्ट होल्स हैं, रन कट्स भी हैं। तो कई सारे चीज़ें हैं जो इन रोड्स बनाने में कई सारे टेंडर अकॉर्डिंग या तो फिर रोड नहीं बना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो चलिए ये जो देख रहे हैं कई सारे बिल्डिंगें हैं जहाँ पे अपन लोग जाते हैं। और क्या है, एक सिविल इंजीनियर होने के कारण एक्सपीरियंस के लिए अपन यहाँ पे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद हमको दिखता है कि यहाँ पर सेंटरिंग हो रहा है, बट कैसा हो रहा है, कैसा यहाँ का छज्जा निकलता है और क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेंटरिंग के अकॉर्डिंग आपको इस टेक्निकल नॉलेज लेते रहना है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके पश्चात फिर एक रास्ते पे ही जाते हैं अपन लोग और देखते हैं यहाँ पर जो है स्लैब कास्टिंग का वर्क चलता है। तो काफ़ी सारी मेहनती लोग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखेंगे तो मैनुअल जो है कास्टिंग हो रही है और फिर मैनुअल कास्टिंग हो रही है। तो काफ़ी सारे ये जो बिल्डिंग है इसमें लगभग 40 मीटर्स लेंथ एंड अपना देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 9.5 मीटर चौड़ाई और 40 मीटर लंबाई का ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कास्टिंग वर्क चल रहा है और कैसे कास्टिंग किया जाता है देख रहे हैं। यहाँ प्रॉपर वाइब्रेटर चलाई जा रही है, नहीं चलाई जा रही है, सारी चीज़ों को देखा जाता है। और ये जो देख रहे हैं भाई लोग, इन लोग पूरा ऊपर में कपड़ा पहने ही नहीं है, ठीक है। तो मेहनत होता है यार, जो भी चीज़ें काम करते हैं सच्ची निष्ठा से करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोग पहले इन टफ में जो है गिट्टी है 20 mm का गिट्टी है, तो 20 mm गिट्टी से ही ये जो स्लैब कास्टिंग की जाती है। और ये देख रहे हैं उसके पश्चात इन लोग इस मटेरियल को जैसे ही यहाँ गिराते हैं तो ये ऊपर में देख रहे हैं मैनुअल, यहाँ लिफ्ट विफ्ट नहीं लगाया गया है, यहाँ मैनुअल इन्हीं लोग के द्वारा जो है मटेरियल को आगे धकेला जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर एक गिट्टी जो है, जैसे ही वहाँ टिल्टिंग जो ड्रम है हमारा मिक्सर मशीन है, उस मशीन में देख रहे हैं भाग दौड़ करके जो है अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ये हमारे क्षेत्र पे इन्फ्लेशन के अंतर्गत जो है 407 हमारे जो इस देश में होल प्राइस इंडेक्स और प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंतर्गत जो 407 हमारे इस देश को विकसित करने के लिए जो मेन आर्ट लिए गए हैं, उसमें सीमेंट और कई सारे मैन्युफैक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए जो ये सारी चीज़ों को लिया गया है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ बट वो सारी चीज़ें जो है क्या है माइंड में रिकॉल नहीं होती जिस टाइम पे भी जो भी चीज़ें बताना है। और ये देख रहे हैं जो भैया हैं, ये सीमेंट को जो है
एक तरीके से बीच से फाड़ देते हैं, तो क्या है पूरा एक बैग ले जाने में इनको दिक्कत होती है, और बीच से जब फाड़ते हैं तो वो सीमेंट जो है गिरता नहीं है बाहर में, ठीक है। और ये ले जाएंगे तो इनका हालत देख रहे हैं। मेहनत करने से किसी भी फील्ड पे सक्सेस 100% मिलती है, तो मेहनत करते रहना है। इनका काम है कि प्रोसीजर को कंटिन्यू रखें, ना कि रिज़ल्ट पे जाएं कि हम कितना पैसा मिलेगा, यही इम्पोर्टेंट नहीं है। इन लोग कितना स्क्वायर फीट क्या है इसके अकॉर्डिंग लास्ट में जब काम कंप्लीट होगा तो इनको तो वर्क के अकॉर्डिंग जो है पैसे मिलेंगे ही। उसके साथ साथ ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बेलचा। ये जो बेलचा चला रहे हैं लोग, और ये जो यंग स्टार देख रहे हैं हम लोग, ये निश्चित ही हमारे मिलेनियस पर्सन है, ठीक है। जेनजी से ऊपर लेवल के हैं, और काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर हैं इन लोग, जो कि यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन वर्क में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र पे अपन लोग जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको दिखाऊंगा सोचता हूँ, बट क्या है कई सारी चीज़ें हैं जो टाइम अकॉर्डिंग आप लोग तक ये सब चीज़ें पहुंचा नहीं पाते हैं। और ये जो देख रहे हैं नीचे से हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ से जो है 2 टिल्टिंग मिक्सर मशीन लगाया गया है, ठीक है। तो ये मिक्सर मशीन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 2 वाटर टैंक ही रखा गया है। तो ये क्लीन वाटर टैंक है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर मिक्स बनाते हैं, कंक्रीट मिक्स। उसके पश्चात ये जो देख रहे हैं वाइब्रेटर चलाई जा रही है। वाइब्रेटर इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि यहाँ वॉइड्स ना हो और प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्शन हो, और कई सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बतानी होती है, बट ये सारी चीज़ मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। तो ये क्या है कि देखने को मिलता है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं देख रहे हैं किस टाइप से यहाँ पर तो इंड का माहौल है। आई मीन इस कंक्रीट जैसे पूरा इस हमारे स्लैब पे जो है लगभग ख़त्म हो रही है, और जहाँ तक ख़त्म होने के पश्चात जो है यहाँ से अपन लोग निकल जाएंगे। तो लगभग ये वर्क जो है आपको 40 मीटर लंबा और फिर 9.5 मीटर चौड़ाई का जो क्षेत्र है, ये हमारा 8 बजे शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया। तो इस रास्ते से हम लोग चलो निकल चुके। कहाँ के लिए? हम अपने क्षेत्र के लिए निकल चुके, ठीक है। जहाँ से जिस रास्ते से होके गए थे हम उसी रास्ते से वापस हो रहे हैं। तो डेली का ये जो रूटीन है हमारा, डेली का रूटीन होता है कि हम किसी जगह पे जाएं और उस चीज़ का इंस्पेक्शन करें। मैं काफ़ी क्षेत्रों कई सारे डिपार्टमेंट का जानकारी देते रहूँगा। तो और जो है कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने योग्य है, जिसका लोग तो काफ़ी और पेन में चला देते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। तो रोड भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, देखेंगे तो आगे में रास्ता में, ठीक है। तो ये अपना ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए भी हम आगे निकलते हैं। तो गांव में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। लोग कितना मेहनत करते हैं और अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए काफ़ी सारे मशक्क़त का सामना करते हैं। तो आप लोग इन फील्ड पे जाएंगे तो फिर देखेंगे तो ये ग्रामीण का जो माहौल, आई मीन गाँव का जो माहौल होता है, तो हम ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं तो हमको सारा चीज़ पता है। बशर्ते कई लोग हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से जो है पहचान उनकी होती नहीं है और कई सारी चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो ये अदर रोड है, देख रहे हैं लगभग 3.5 मीटर का रोड है, और अपन को ये सब पता रहता है क्योंकि हम इस फील्ड पे देखते हैं। तो देख रहे हैं पोर्ट होल्स बने हुए हैं, रोड काफ़ी ख़राब है और इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारे क्षेत्र में कोंडागांव में, क्योंकि ये जो गाय बैल हैं इनको चराया जाता है, इनको छोड़ा नहीं जाता, इनका पालन पोषण किया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और मेरे पास ये नहीं है कि इतना कि मैं इसको एडिटिंग करते रहूँ। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं जिस रास्ते से मैं कई बार वीडियो डालता हूँ कि कई दादा पानी यहाँ से निकालते रहते हैं और अपने फसल को देते रहते हैं। तो जैसे ही इस नदी के आसपास मैं पहुँचता हूँ, नदी में पहुँचता हूँ, तो दिखता है पूरा सूखा। इसके ऊपर में जैसे कल मैं दिखाया था एक नदी पे, तो यहाँ भी लगे हैं सेंट्रीफ्यूगल के पंप। देख रहे हैं ये सारे जगह पंप लगे हुए हैं, और इस पंप के माध्यम से दी जाती है पानी, ठीक, किसको? फसल को। तो यहाँ पर उसके पश्चात इस रोड में बस भी चलती है, इस रोड से मैं गुजरता हूँ। और काफ़ी सारी एक चीज़ें हैं जहाँ पर गायत्री महायज्ञ का आयोजन रखा गया है, 108 कुंडली महायज्ञ, ठीक है। महर्षि गौतम जी आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर दान पेटी रखा गया है कि लोग दान अपनी इच्छा से कर सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी, भागवत राम लक्ष्मण, कई सारी चीज़ें हैं। और महर्षि चरक आयुर्वेद विज्ञान के जनक एवं ज्ञाता हैं ये। भगवान परशुराम जी को भी यहाँ पर दिखाया गया है। उसके पश्चात आप लोग देखेंगे तो यहाँ महर्षि
वशिष्ठ जी भी हैं जो श्री राम के कुलगुरु गायत्री के उपासक थे और महर्षि भागीरथी अपने तपस्या से गंगा एवं पृथ्वी में उतार दिया जो है ये महर्षि, और कई सारी चीज़ें हैं। तो हमारे भोलेनाथ जी यहाँ पर हैं, तो भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हर गांव हर मोहल्ले पे रहता है। तो ये गायत्री यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ हुआ है तो मैं चाहा कि यहाँ पे 108 कुंडली यज्ञ करवाया गया या तो फिर हुआ, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ों और एरिया का मैं आप तक मैसेज या तो फिर वीडियो नहीं पहुँचा पाया। तो देख रहे हैं यहाँ पर यज्ञ हुआ है और इस गांव के सारे लोग जो हैं इस यज्ञ में पार्टिसिपेट किए हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद जो है उनको एक अनुभूति होती है कि ये सारा चीज़ करना है नहीं करना है। और ये जो देख रहे हैं यज्ञ का कुंड बनाया गया था, जहाँ तक मैं जाके आपको दिखाने के लिए इन सारे चीज़ों का कोशिश किया। तो यहाँ पे जो है कल यहाँ पर कोमल चंद्र भंजदेव जी और इस क्षेत्र के जो गायत्री परिवार के जो लोग हैं वो सारे लोग आके यहाँ सेलिब्रेट करते हैं और ऐसे ऐसे कार्यक्रम इस क्षेत्र पे होते रहता है बस्तर में। तो इस क्षेत्र पे जैसे मैं घूमता हूँ तो हर विलेजेस पे एक आंगा देव है और यहाँ पर जो कई सारी देवी देवताओं का निवास है और देखने को हमको मिलता है। तो ये सारा चीज़ वहाँ पर दिखाया गया है कि लोग देख के इनसे कुछ अवेयर हो, ठीक है। तो ऐसी सारी सिचुएशनों का सामना करके और गांव में ये सारे प्राचीन परंपरा और फिर यहाँ ऐसी जो है यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलती है और जो संगठन बना के लोग चलते हैं तो एकता बना के रखे हैं गांव में। जैसे हमको जानने से देखने को मिलता है कि लोग एक जगह बैठ के इस कार्यक्रम को संपन्न बनाते हैं और इसको देखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। उनके गांव की सारी देवी देवताएं यहाँ पर अभी विद्यमान हैं और विद्यमान है तो फिर सभी लोग भी यहाँ पे रहते हैं। और यह कार्यक्रम को जैसे ये जो कार्यक्रम है 8 से 10 ठीक है 10 तारीख तक चलेगा। उसके पश्चात इस गांव में एक मेला टाइप सा लगता है और यहाँ सब अपनी अपनी वेशभूषा गायत्री जो वस्त्र है उसको पहन के यहाँ पे लोग आए हैं और यहाँ पर मेला भी लगा है, मेला टाइप सा ही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सामानें मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।